Hello everyone. There are four types of derivative contracts, that is forward, options, futures and swap. फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा बातें बोली जाती हैं, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट स्वैप्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है वो स्वैप के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एट द सेम टाइम स्वैप के जो पे ऑफ्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस भी यहाँ पे देखेंगे। अ स्वैप इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू पार्टीज अग्री टू अ स्पेसिफाइड एक्सचेंज ऑन फ्यूचर डेट। स्वैप्स आर कॉमन इन इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी मार्केट। तो यहाँ पे दो पार्टीज के बीच का ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स दो पार्टीज के बीच में ये फाइनेंशियल अग्रीमेंट है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर पे ऑफ। दैट मीन्स फ्यूचर के डेट में हम मिलेंगे और स्पेसिफिक कुछ एक्सचेंज है अमाउंट का, वो करने वाले हैं। वो रेट क्या होगा वो डिस्कस करेंगे आज के डेट में। दैट मीन्स आज डिसाइड करके रखेंगे क्या रेट पे ये एक्सचेंजेस होने वाले हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अ बोरोवर हैज टू पे अ क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट डिफाइंड एज अ ट्रेजरी बिल रेट ऑन दैट डेट प्लस अ स्प्रेड। तो यहाँ पे एक बोरोवर है, इसे नाम देते हैं अमित। इसे कुछ अमाउंट जो है बोरो करनी है बैंक से। कितनी अमाउंट है ले लेते हैं, 100 करोड़ की अमाउंट है जो उसे बोरो करनी है। पे कैसे करना है इसको, तो इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है उसको पे करना है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। दैट मीन्स एवरी 3 मंथ्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या फिक्स किया है, तो बैंक बोलती है देखो हमें जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये कितना होने वाला है, तो ये होगा ट्रेजरी बिल का जो भी रेट रहेगा प्रिवेलिंग रेट, प्लस हमें चाहिए स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है बेसिकली जो बैंक उनके पास से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है वो बैंक का प्रॉफिट होता है या वही बैंक का रेवेन्यू है। तो अगर ट्रेजरी बिल का रेट 7% है और स्प्रेड बोल दिया है 1%, तो अमित का अप्लीकेबल रेट फॉर दैट क्वार्टर इज गोइंग टू बी 7 + 1 8%. This floating rate interest payment mean that the actual obligation of the borrower will depend upon what the treasury bill rate would be on the date of settlement. That means every 3 months के बाद जब ये सेटलमेंट होने वाला है तभी ट्रेजरी बिल का रेट जो है वो चेक किया जाएगा, उसमें स्प्रेड जो है वो ऐड किया जाएगा। The borrower however prefers to pay a fixed rate of interest. मतलब यहाँ पे अमित को क्या चाहिए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये ऑप्शन जो है उसके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि बैंक ने जो है उसे दिया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अगर इसको अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करके लेना है, प्री डिफाइन करके लेना है, तो क्या इसके पास कोई अलग ऑप्शन है, तो यस, उसके पास स्वैप का ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे कोई एक पार्टी के साथ कोई एक अग्रीमेंट में चला जा सकता है, स्वैप के अग्रीमेंट में, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप के अग्रीमेंट में, और जहां पे वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स कर सकता है। तो बैंक को तो ये दे देगा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन जो अग्रीमेंट में वहां पे है वहां पे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा। और जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगी, कभी उसको प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे, कभी लॉस हो सकता है, क्योंकि बैंक का जो रेट है, दैट मीन जो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक को पे करने वाला है वो चेंज होने वाला है। इसका कैसे इम्प्लीकेशन रहता है अगेन हम नंबर्स के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे जिसके साथ वो स्वैप कर रहा है उसका नाम है बबलू, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड कर लिया है 8.25%। मतलब बबलू ने दिया है उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25%, और इसके लिए अमित अग्री है। प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 100 करोड़ की। दैट मीन्स अमित ने बैंक से 100 करोड़ बोरो किए हैं, और ये बोरो किए हैं जनवरी में। दैट मीन्स फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, कैलेंडर के पहले मंथ जनवरी में उसने बोरो किया है। अभी उसको पे कभी करना है, तो उसे पे करना है एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वार्टर पड़ेगा मार्च में, फिर आएगा जून में, और फिर आएगा सितंबर और दिसंबर में। दैट मीन्स एक साल का भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या सिनारियो हो सकता है। 3 महीने जब खत्म हो जाएंगे, दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर का सिनारियो यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रेजरी बिल का रेट है 7% और स्प्रेड है 1%। दैट मीन्स अमित को पे करने हैं बैंक को एट द रेट ऑफ 8%। अमित ने स्वैप करके रखा है बबलू के साथ 8.25% पे। यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग अमित का लॉस है। क्यों, क्योंकि अगर बैंक को उसको पे करना पड़ता तो उसको 8% करना है, लेकिन बबलू को पे करना 8.25%। अभी बबलू क्या बोलेगा, भाई तू बैंक का 8% दे दे
और मुझे 0.25% ऊपर दे दे। दैट मीन्स यहाँ पे बबलू का प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि अमित ने रेट जो है वो पहले से ही फिक्स कर दिया है, वो अग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन कर दिया। दैट मीन्स दे गॉट इनटू अ अग्रीमेंट एंड ना बबलू को उसे 0.25% पे करना ही है, because that is what he has decided, that I will be bearing whatever the fixed rate of interest is, irrespective of the floating rate of interest going on in the market or the bank is charging on me. अभी यहाँ पे पे ऑफ कैसे होगा? तो पे ऑफ ऐसे होगा कि बबलू को कुछ अमाउंट जो है उसको पे करनी है। कितनी अमाउंट पे करनी है? 0.25% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये जो रेट है ये 3 महीने का चाहिए हमें। 0.25% का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स जो बबलू को मिलने वाला है, ये पूरा साल भर का है और हमें चाहिए 3 मंथ्स का। तो 0.25% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करोड़, ये निकल के आएगा 6,25,000 विच अमित हैज टू पे टू बबलू। ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में क्या हो रहा है? दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स इन द मंथ ऑफ जून जो आपका ट्रेजरी बिल है उसका रेट हो जाता है 7.5% प्लस स्प्रेड है 1%, तो अप्लीकेबल रेट अमित के ऊपर आ जाएगा 8.50%। यहाँ पे अमित खुश है क्योंकि उसने पहले ही बबलू के साथ रेट फिक्स करके रखा था 8.25%। बबलू 8.5% का बर्डन लेगा और अमित को पे करना है 8.25% से। यहाँ पे अमित जो है सिर्फ और सिर्फ जो स्प्रेड है, दैट मीन्स 0.25% जो है वो बबलू से लेके आएगा। ये कितना हो रहा है? सेम कैलकुलेशन आप करेंगे, 0.25%, इट मीन्स 0.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करोड़, ये निकल के आएंगे 6.25 लाख रुपीस जो बबलू पे करेगा अमित को। बैंक को तो वो 8.5% ही देगा, लेकिन उसका जो बर्डन, एक्चुअल बर्डन है वो सिर्फ 8.25% का ही है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, बिकॉज वो जो अमाउंट है 6,25,000 का, वो कॉम्पेंसेशन उसको बबलू से मिल गया है। थर्ड क्वार्टर में क्या हो रहा है? थर्ड क्वार्टर में ट्रेजरी बिल का रेट है 7.4%, स्प्रेड है 1% का, बर्डन आ जाएगा 8.40% का, लेकिन यहाँ पे ये बर्डन जो है 8.25% ही अमित के लिए है और 0.15% का बबलू को वापस से लॉस हो गया है, क्योंकि अभी अमित जो है बबलू के पास जाएगा और 0.15% के हिसाब से पैसा जो है वो लेके आएगा। ये कितना हो रहा है? 0.15% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करोड़, तो ये निकल के आएगा 3.75 लाख, दैट मीन्स 3,75,000 बबलू जो है वो अमित को देगा और अमित उठा के बैंक को देगा एट द रेट ऑफ 8.40%। फोर्थ क्वार्टर में क्या हो रहा है? ट्रेजरी बिल का रेट निकल के आ गया 7.05%, स्प्रेड ऐड कर दिया 1% का और अप्लीकेबल रेट हो गया 8.05%। अमित अगर सपोज बबलू के साथ एंटर नहीं करता ये फिक्स रेट पे, तो यहाँ पे अमित वापस प्रॉफिट में था, मतलब प्रॉफिट मतलब इसका जो बर्डन 8.05% का होने वाला था। लेकिन सिंस ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बबलू, नाउ बबलू विल कम टू अमित टू आस्क फॉर दैट 0.20%। 8.25 माइनस 8.50, तो ये आ रहा है 0.20% सॉरी, 0.20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करोड़, ये निकल के आ रहा है 5 लाख रुपीस। तो अभी अमित को 5 लाख रुपीस बबलू को देने पड़ेंगे। इस चार्ट को एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट के बीच का जो एक्सचेंज है ये बबलू और अमित के बीच में कैसे होने वाला है। कभी बबलू का प्रॉफिट में रहेगा तो कभी अमित प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि एक रेट जो है वो फिक्स है और दूसरा रेट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लोटिंग है। तो नंबर्स के साथ हमने अभी समझ लिया है, अभी इसका थोड़ा थियोरी देख लेते हैं। He can use the interest rate swap market to get into the following swap agreement. That means अमित ने interest rate swap में जो है वो enter कर दिया है। Pay a fixed rate to the swap dealer every quarter. ये कौन था? Swap dealer. That means बबलू को every quarter fixed rate of interest जो है वो pay करेगा। Receive T-bill plus spread from the swap dealer every quarter. बबलू के पास से कितना लेगा? T-bill plus spread जो भी है वो अमाउंट ले लेगा। The swap in this contract is that one party pays a fixed rate to the other and receives a floating rate in return. The principal amount on which the interest will be
कंप्यूटेड इज अग्रीड अपॉन बिटवीन काउंटर पार्टीज। ये पहले डिसाइड हो गया था 100 करोड़ के साथ जो है हम लोग जो इंटरेस्ट का स्वैप है ये करने वाले हैं। तो अमित ने यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो 8.25% पे फिक्स कर दी थी। तो हमारे केस में अमित का जो बर्डन है 8.25% का ही होने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेट प्रिवेलिंग इन द market. Only the interest rate on this amount is exchanged on each settlement date between counterparties. तो एवरी क्वार्टर में जो है अमित और बबलू मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेक करेंगे, फ्लोटिंग क्या है, सामने फिक्स क्या है, किसका फायदा हो रहा है, और वो जो है एक्सचेंज करेंगे आपस में। तो हो सकता है ये लोग सिर्फ जो पे ऑफ है वो एक्सचेंज करें। The borrower, that means Amit, will use the floating rate that he has received from the swap market and pay the floating rate dues on his borrowings. These two legs are thus cancelled and his net obligation is a payment of a fixed interest rate to the swap dealer. मतलब यहाँ पे 8.25%. By using the swap market, the borrower has converted his floating rate borrowing into a fixed rate obligation. मतलब जो भी floating rate का जो risk था उसका कितना होगा, 8.75% हो सकता है, 9% हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट द मार्केट। तो आपने यहाँ पे, दैट मीन्स अमित ने यहाँ पे पहले ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स कर दिया है और अपना कैलकुलेशन पहले ही करके रखा हुआ है कि कितना भी रहेगा मेरा रेट जो है वो 8.25% से ज्यादा नहीं होने वाला है, इतना ही मैं जो है वो बेयर कर सकता हूँ, और उसके लिए वो अग्रीमेंट में एंटर कर गया था। Swaps are very common in currency and interest rate markets. Those swap transactions are OTC. ये over the counter transactions है, यहाँ पे दो पार्टी के बीच में transactions होते हैं, यहाँ पे exchange intervene नहीं कर रहा है। They are governed by rules and regulation accepted by swap dealer associations. So I hope you understand how the swap payoff work. Thanks for watching and happy learning.